क्यों 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 आखिर क्यों केरल के लोगों ने आखिर ऐसा क्यों किया? खबर जानेंगे तो आप भी यही सवाल करेंगे कि केरल वासियों आखिर क्यों क्यों भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले को स्टेज पर बुलाया? आखिर क्यों भारतीय सेना के खिलाफ जहर उगलने वाले इंसान को अपने चीफ गेस्ट बनाया? आखिर क्यों उस नापाक के कदम भारत के एक प्रोग्राम पर पड़े जो भारत के लोगों को गालियां देता है, उसके साथ स्टेज शेयर क्यों किया? आज ये सवाल मैं नहीं, पूरा देश पूछ रहा है कि आखिर क्यों हमारे देश के खिलाफ जहर उगलने वाले शाहिद अफरीदी को हमारे एक इवेंट में चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया गया। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय हालात काफी तनाव भरे चल रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच लगातार दूरियां बढ़ती जा रही हैं। भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर पर हालात काफी नाजुक मोड़ पर पहुंच गए थे। वहीं इसी बीच पाकिस्तानी टीम के पूर्व कप्तान और खिलाड़ी शाहिद अफरीदी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें दुबई में भारतीय केरल समुदाय के लोग अपने एक कार्यक्रम में काफी गर्मजोशी से इस इंसान का स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे देश के लोगों के लिए बेहद चौंकाने वाला है। एक तरफ केरल के ही शशि थरूर हैं जो भारत का पक्ष वैश्विक लेवल पर रख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो भारत का सर शर्म से नीचे झुका रहे हैं। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान का पूर्व क्रिकेटर, एक ऐसा नाम जो मैदान पर जितना फेमस हुआ, मैदान के बाहर उतना ही विवादों में घिरा रहा। कई बार भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान देकर सुर्खियां बटोरने वाला अफरीदी एक बार फिर से चर्चाओं में है और वो भारत के एक इवेंट में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गया। नाकारा, नाकाम, बेहुदा अफरीदी भारत के इवेंट में, सुनकर ही ये शर्म से आंखें झुक जा रही हैं, गुस्से से बदन फड़फड़ा रहा है। जितना गुस्सा अफरीदी जैसे निकम्मे पर है, उससे कहीं ज्यादा उन लोगों पर है जिन्होंने इस नाकारा, निकम्मे, निठल्ले को अपने इवेंट में बुलाया है। भारत का खाने वाले, भारत में रहने वालों को भारत में क्या कोई सेलिब्रिटी नहीं मिला अपने इवेंट पे बुलाने के लिए? ये बड़ा सवाल है, ये चिंता का विषय है। मान लिया कि अफरीदी निठल्ला है, बेगारा है, बेरोजगार है, तभी तो अपनी बेशर्मी दिखाने के लिए एक छोटे से इवेंट पहुंच गया। लेकिन भारत के होकर इस फर्जी इंसान को इवेंट में बुलाते हो, शर्म नहीं आई? पहले बेशर्म शाहिद अफरीदी को स्टेज पर बुलाया गया, माला पहनाई गई और तालियों की गूंज के बीच उसका सम्मान किया गया, और वो सम्मान जिसका वो नालायक हकदार भी नहीं है, जो आसिम मुनीर की पप्पियां लेता है, मर्दों को चूमता है, उसके लिए ये सम्मान दिखाना। खैर, वीडियो सामने आने के बाद ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। लोगों का सवाल है, एक ऐसा शख्स जो बार बार हमारे देश के खिलाफ अपमानजनक बयान देता है, उसे कैसे भारतीय मूल के लोग सम्मान दे सकते हैं? यह सिर्फ एक क्रिकेटर का सम्मान नहीं था, यह उस मानसिकता की झलक थी जो राष्ट्रीय हित से ऊपर व्यक्तिगत पसंद नापसंद पर होती है। जब देश का अपमान करने वालों को हम अपने हाथों से फूल माला पहनाते हैं, तब कहीं ना कहीं देश प्रेम कमजोर होता है। वहीं अफरीदी के हॉल में पहुंचते ही बूम बूम के नारे लगे, जो कि अफरीदी के खेल स्टाइल से जुड़ा हुआ है, उनका निकनेम है। इस इवेंट में अफरीदी को देखते ही लोग उत्साहित हो गए थे, मानो उनके पापा आ गए। वहीं अफरीदी ने इसके जवाब में कहा कि हो गया बूम बूम, लेकिन इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि ये वही अफरीदी है जिसका पेट भारत से पलता है। अपने YouTube चैनल पर भारत के खिलाफ ना बोले तो इसके घर में दाल रोटी का जुगाड़ ना। पाकिस्तान के लोग इस इंसान की हकीकत जानते हैं और अफरीदी की वीडियो भारत में ज्यादा देखी जाती है और इसी से इसकी रोटी पानी का जुगाड़ होता है। और जब भारत ने पहलगाम हमले का जिम्मेदार आतंक का सबसे बड़ा मुल्क पाकिस्तान उस पर लगाया, तो ये इंसान बिलबिला, और इस इंसान ने भारत पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि भारत ने खुद अपने देश के लोगों को मरवाया है। जो इंसान भारत पर ऐसे इल्जाम लगा सकते हैं, इतनी घटिया मानसिकता रखता है, जाहिलियत की हद पार कर सकता है, तो ऐसे इंसान को हम भारत के एक इवेंट में बुलाते हैं। ये शाहिद अफरीदी तो बेशर्म है ही, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, लेकिन केरल समुदाय के इस इवेंट में शामिल लोगों ने शाहिद अफरीदी को बुलाकर देशद्रोह जैसा काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत के खिलाफ बोलकर अफरीदी सस्ता इमरान खान बनना चाहता है और उसको पता है कि क्रिकेट तो उसे आती नहीं है,
तो चलो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं और अपनी राजनीति को चमकाते हैं। और इसी जहर के कारण भारत ने अफरीदी और शोएब अख्तर जैसे क्रिकेटरों का अकाउंट भी बैन किया था। भारत सरकार इन भारत विरोधी लोगों को हटाने में जुटी हुई है और केरल के लोग इनको गले से लगाने में जुटे हुए हैं, अपने इवेंट में बुलाते हैं, देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों को देश कभी माफ नहीं करेगा। बहरहाल आप इस खबर को कैसे देखते हैं और केरल के लोगों के फैसले को कैसे देखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप इस वीडियो पर अपना विरोध दर्ज करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आप लाइक करेंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।